और इसी बीच एक और बड़ी खबर पीलीभीत से आ रही है। बिसलपुर में जिलाधिकारी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां पाल पेट्रोल पंप पर मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही। बिना हेलमेट के यहां पेट्रोल दिया जा रहा है। बिना ड्रेस के कर्मचारी ईंधन बेच रहे हैं। मनमर्जी के मुताबिक यहां संचालन हो रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिना ड्रेस के कर्मचारी पेट्रोल दे रहे हैं, ईंधन दे रहे हैं, और जो लोग हेलमेट अगर नहीं लगाए हैं उनको भी पेट्रोल दिया जा रहा है। लगातार इस कानून का पालन जो है अलग अलग राज्यों में शुरू हो चुका है और कई राज्यों में बोला भी जा रहा है कि अगर कोई शख्स बिना हेलमेट के पेट्रोल लेने पहुंचेगा तो उसे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहां पर इन्हीं नियमों को ताक पर रखकर पेट्रोल दिया जा रहा है। इन्हीं नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिला अधिकारी के आदेशों की अवहेलना हो रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर जालौन से आ रही है। चोरी छिपे प्रेमिका से प्रेमी मिलने के लिए पहुंचा। परिजनों ने मंदिर में शादी करवा दी और सुबह होते ही गाजे बाजे के बीच ये शादी संपन्न करवा दी जाती है। आटा थाना क्षेत्र के सुनहटा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रदेश बीजेपी सरकार एक बार फिर से अपने कार्यकर्ताओं के लिए कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सहयोग केंद्र शुरू करने जा रही है। करीब 1 साल बाद ये पहल फिर से शुरू कर दी गई। सोमवार से सहयोग केंद्र का संचालन होगा और यहां पर पहले दिन प्रदेश के राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा कार्यकर्ताओं के साथ उनके क्षेत्र के आम नागरिकों की समस्याओं को भी सुनेंगे। हर दिन एक मंत्री यहां पर मौजूद रहकर लोगों की समस्याओं से रूबरू होकर उनकी शिकायतों का निराकरण करेगा। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद ही राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने कार्यकर्ताओं को महत्व देने और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता देने की बात की थी। अब इसी दिशा में पिछले साल सहयोग केंद्र की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल, ये सहयोग ये कार्यक्रम पहले भी चलता रहा है, बीच में बंद हो गया था और हमारे मंत्रीगण पारी पारी से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठेंगे और जिसमें प्रदेश भर के हमारे कार्यकर्तागण वहां पर आएंगे अपनी समस्या को लेकर। तो उनको हर मंत्री के निवास में जाना नहीं पड़ेगा। एक मंत्री के यहाँ ही जाकर सारे मंत्रियों के जो भी आवेदन होंगे उनको दे देंगे और उस मंत्री का वो काम होगा जिस दिन जिसकी पारी होती है उस मंत्रिका के और संबंधित मंत्रियों के यहाँ समस्याओं को मतलब आवेदन को भिजवाएंगे। दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं सर। नियमित रूप से पार्टी कार्यालय में कोई ना कोई एक मंत्री कार्यकर्ताओं के सहयोग के लिए मौजूद हो। पार्टी हमेशा प्रयास करती है और हम लोग भी पार्टी के निर्देश पर पार्टी कार्यालय में बैठकर कार्यकर्ताओं को सहयोग करते हैं। बीच में अलग अलग कारणों से कुछ दिन के लिए बंद हुआ था, फिर से वो अभियान प्रारंभ हो रहा है। मैं स्वयं भी 14 तारीख को सहयोग केंद्र में बैठने वाला हूँ। आपको तबाही का मंजर दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड ने तबाही मचा दी है। इस हादसे में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 7 मासूम बच्चे शामिल हैं। अब यहाँ कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में लगातार राहत और बचाव दल युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। भारी बारिश के चलते कई घर जमींदोज हो चुके हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम का देश के बाकी हिस्सों से भी जो सड़क का संपर्क है वो टूट चुका है। 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लैंडस्लाइड से एक पुल ढह गया, घर भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है। कई पुलों को नुकसान हुआ है। भूस्खलन से नेशनल हाईवे 10 बाधित हो चुका है। रोहिणी सिलीगुड़ी का मार्ग भी प्रभावित हुआ है। सिक्किम से भी संपर्क टूट चुका है और एडीजी के साथ साथ आईजी का निरीक्षण लगातार जारी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग में हुई तबाही के मंजर की ये तस्वीरें, झकझोर देने वाली, दिल दहला देने वाली तस्वीरें
और मलबे से कई जगहों से जो लोग हैं वो भी निकाले गए हैं। कई लोग यहाँ पर बताया जा रहा है अभी नहीं मिल पा रहे हैं, उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। इसी के साथ 24 लोगों की मौत हो चुकी है और मृतकों में 7 बच्चे भी शामिल हैं। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें। दार्जिलिंग सिलीगुड़ी वैकल्पिक मार्ग अब बंद हो चुका है। चाय बागान डूब चुके हैं। अर्थव्यवस्था पर संकट आ चुका है। दार्जिलिंग और कालिम्पोंग के चाय बागान डूब चुके हैं। है और कई पुल ध्वस्त हो चुके हैं। आवागमन बाधित। और ब्रेक के बाद अब बात करेंगे, क्योंकि दार्जिलिंग की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, उसके बाद हम बात करेंगे सबमरीन किलर अनुरोध की एंट्री से भारतीय नौसेना की ताकत को नई मजबूती हासिल हो चुकी है। आपको ये जानकारी दे दें कि यहां अनुरोध का निर्माण गार्डन रीच, यहां तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इस आधुनिक युद्धपोत में 80% से भी ज्यादा स्वदेशी सामानों का उपयोग किया गया है। जानकारी आपको दे दें कि पनडुब्बी रोधी क्षमता इस युद्धपोत की खासियत बताई जा रही है। इससे तटीय क्षेत्र में पनडुब्बियों की गतिविधियों पर नजर रखना, समय रहते कार्रवाई करना और ज्यादा आसान यहां पर हो जाएगा। अनुरोध दरअसल आपको बताएं कि लक्षद्वीप के प्रसिद्ध और सबसे बड़े द्वीप का नाम है, अब जिसे अपनी खूबसूरती और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना भी जाता है। हाल ही के वर्षों में भारतीय नौसेना ने नाला, निस्तार, उदयगिरी, नीलगिरी जैसे आधुनिक युद्धपोतों को भी इसमें शामिल किया है। ये सभी जहाज भारतीय तकनीकी और डिजाइन की श्रेष्ठता का कहीं ना कहीं प्रमाण है। ये श्रेष्ठता जो है ये भारत की श्रेष्ठता को कहीं ना कहीं दिखाता है। अब युद्ध बेड़े में युद्धपोत अनुरोध भी शामिल हो चुका है। एंटी सबमरीन युद्धक क्षमताओं में कई गुना बढ़ोतरी कहीं ना कहीं अब देगा। एंटी सबमरीन युद्धक क्षमताओं में कई गुना बढ़ोतरी इसके द्वारा हो पाएगी। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम। आईएनएस अनुरोध 80% से भी ज्यादा स्वदेशी सामग्रियों से बना हुआ है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाएंगे। हैरान करने वाला मामला जहां पर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस गवाई के सामने एक वकील ने हंगामा करते हुए उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की है। और बताया भी जा रहा है कि वकील ने सीजीआई बीआर गवाई पर जूता तक फेंकने की कोशिश की। हंगामा करते हुए जस्टिस गवाई ने के पास वो शख्स पहुंच जाता है। वकील ने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहा जाएगा। सीजीआई ने ऐसा भी कहा है कि ऐसी घटनाओं से हम विचलित नहीं होते हैं। आपको ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम दे रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई गवाई पर जूता तक फेंकने की कोशिश की गई है। और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई है उन्होंने ये बात बोल दी है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी हो चुका है। सनातन का हम जरूर सम्मान करते हैं, क्योंकि ये जो वकील है ये बताया जा रहा है कि ये इस बात से नाराज हो गया था कि कुछ फैसले जो है और कहीं ना कहीं टिप्पणी जो है जो सीजीआई ने कहीं ना कहीं सनातन के खिलाफ की। उन्होंने कहा कि यहाँ मैं न्यायपालिका का सम्मान करूंगा, जो मेरे पास चीजें होंगी उसके तथ्यों पर न्याय दूंगा। लेकिन इसी बीच ये वकील गुस्से में आ जाता है और वकील सीजीआई गवाही पर जूता तक फेंकने की कोशिश करता है।
कहा जाता है कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग देखना है तो वो बस्तर में है, और उस स्वर्ग का सबसे खूबसूरत नज़ारा है चित्रकूट जलप्रपात। और अभी आपको बस्तर जिले में बसे उस अद्भुत प्राकृतिक धरोहर की सैर पर हम आपको लेकर चलेंगे, जहां पर इंद्रधनुष धरती को छूता है और प्रकृति अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट देखिए। बस्तर की धरती पर बहती इंद्रावती नदी जब चट्टानों को चीरती हुई गिरती है तो उसका नजारा इतना भव्य होता है कि लोग इसे भारत का नियाग्रा फॉल्स कहते हैं। 95 फीट की ऊंचाई से गिरता ये झरना साल भर पर्यटकों को आकर्षित करता है। बारिश के मौसम में इसका रूप सबसे प्रचंड होता है, जहां इसकी धाराएं 3 से 4 हिस्सों में बंटकर एक साथ गिरती हैं और पानी की छींटों से पूरा वातावरण धुंध और इंद्रधनुषी आभा में बदल जाता है। चित्रकूट जलप्रपात पहुंचने से पहले आपका स्वागत करता है प्राप्तेश्वर महादेव मंदिर, जहां श्रद्धालु पहले मत्था टेकते हैं और फिर आनंद उठाते हैं इस अद्भुत गर्जन करती इंद्रावती की जलधारा का। चित्रकूट आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको प्राप्तेश्वर महादेव मंदिर में बाबा के दर्शन होंगे। देखिए तस्वीर में आप देख लीजिए बाबा भोलेनाथ के मंदिर। चित्रकूट आप पहुंचेंगे तो चित्रकूट का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको देखने से पहले जो है बाबा के दर्शन लोग करते हैं। बाबा के जो महादेव है उनके आकार में जो मंदिर है उनका निर्माण किया गया है। और देखिए प्राप्तेश्वर महादेव मंदिर चित्रकूट धाम, यहाँ कहा जाता है कि जो सभी मनोकामना है वो पूर्ण होता है। जो सर्व मनोकामना सिद्ध स्वतः प्रभु भूत श्री 1008 के नाम से जो है प्राप्तेश्वर महादेव मंदिर को जाना जाता है। देखिए सबसे पहले आप आएंगे तो नंदी महाराज के दर्शन होंगे। उसके बाद जो है आपको अंदर जो है जाना होगा। अंदर में बाबा भोलेनाथ की जो है दर्शन होंगे। देखिए तस्वीर में आपको दिख रहे होंगे लोग यहाँ पहुँचे हैं, बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, मत्थे टेक रहे हैं। मत्थे टेकने के बाद ही वे आगे जो है आगे का जो रास्ता है आगे अर्थात जो जलप्रपात है उन्हें देखने के लिए लोग पहुंचते हैं। कहाँ से आप आए हैं और ये जो महादेव उनकी क्या मान्यता है? माकड़ी ब्लॉक, कोंडागांव जिला। क्या ये जो महादेव के दर्शन करें क्या लगता है, क्या मान्यता है और क्या? बस ऐसे ही दर्शन के लिए आया था, देखने। हर रोज आते हैं? नहीं, पहली बार आया। हाँ, एक बार उधर से आए थे लेकिन अब इस बार इधर से आया देखने के लिए। हाँ, लगा बढ़िया लगा। चित्रकूट का नाम सुनते ही लोग सबसे पहले मध्य प्रदेश वाले चित्रकूट को याद करते हैं, लेकिन बस्तर का ये चित्रकूट छत्तीसगढ़ की शान है। यहाँ बहती इंद्रावती नदी न केवल बस्तर की जीवन रेखा है बल्कि आदिवासी संस्कृति और परंपराओं की आत्मा भी है। हर साल हजारों सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जैसे कि व्यू पॉइंट्स, सेल्फी जोन, नाव यात्रा और रात्रि ठहराव की सुविधा। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो चित्रकूट आपके दिल को छू लेगा। सूरज की पहली किरण जब जलप्रपात पर पड़ती है। बस्तर की जो चित्रकूट जलप्रपात है उन्हें छत्तीसगढ़ का न्यागरा जलप्रपात कहा जाता है। यह जो जलप्रपात है वो बारिश के दिनों में और भी मनमोहक हो जाता है। तस्वीर देख लीजिए, ये चित्रकूट जलप्रपात का नज़ारा है। यहाँ जो खूबसूरती है वो देखते ही बन रहा है। देखिए किस तरह से बारिश का मौसम है और बारिश होते ही यहाँ की जो तस्वीर है, यहाँ की जो नज़ारा है वो बेहद ही खूबसूरत नज़र आता है। अलग अलग जो क्षेत्र है यहाँ से लोग पहुँचे हैं। कुछ लोग हैं, बात करते हैं। कहाँ से पहुँचे हैं ये जलप्रपात और कैसा लगा जलप्रपात? हम तो स्थानीय हैं, जगदलपुर से हैं। और वैसे तो आते रहते हैं लेकिन बारिश के समय में इसका नज़ारा कुछ अलग ही होता है। आप क्या कहेंगे, परिवार के साथ आप भी घूमने आए हैं छुट्टी? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ का नज़ारा और शाम का जो फव्वारा रहे, मतलब मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ इतना सारा पानी। लोग परिवार के साथ जो है घूमने के लिए आए हैं और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। बारिश का जो मौसम है और बारिश में जिस तरह से जो पानी जो झरने हैं वो नीचे की तरफ जो गिर रहा है वो देखने में ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। निश्चित ही पर्यटन को बढ़ावा जो है बस्तर क्षेत्र में मिला है। कहाँ से आप लोग आए हो और ये जो जलप्रपात देखकर? यूपी से। जलप्रपात देखने के लिए? हाँ जी सर, वही देखने। कैसा लगा यहाँ आकर?
बहुत अच्छा लगा सर। पर्यटन को लेकर सरकार को कोई एडवाइस, सरकार को कुछ और करना चाहिए? ये वाला रोड बनवा दीजिए, उधर बहुत ज़्यादा बेकार है। ध्यान देना चाहिए, पर्यटक के हिसाब से ध्यान देना चाहिए भाई। यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं तो कम से कम इधर के जितने रोड हैं उस पर थोड़ा सा काम करना जरूरी है। कहाँ से पहुँचे हैं? हम लोग आए हैं बालोद जिले से, डोंडी लोहारा से आए हैं हम लोग। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया, बहुत मतलब मनोरम दृश्य है ये। बस्तर का चित्रकूट केवल एक जलप्रपात नहीं है, ये प्रकृति की कविता है जो हर आगंतुक के दिल में उतर जाती है। यहाँ आकर लगता है कि धरती वाकई उतनी ही खूबसूरत है जितनी हमने किताबों में पढ़ी थी। यही है चित्रकूट जलप्रपात, जहाँ हर बूंद में बस्तर की आत्मा। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।